गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्क्वायर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी को मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ दोस्तों, स्क्वायर जानेंगे तो हम आज याद करवाएंगे आप लोग को स्क्वायर 1 से लेकर 50 तक, और फिर आगे देखेंगे क्यूब को भी याद करवाएंगे 1 से 10 तक, क्योंकि यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब देखते हैं। पहला है 2 का स्क्वायर। तो दोस्तों 2 का स्क्वायर होता है 4। कितना होता है? 4। इधर दिखने में थोड़ा परेशानी हो सकती है। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। अगला है 3 का स्क्वायर 9। अगला है 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए, एक मतलब सिलसिलेवार ढंग से आप याद कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 एंड 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। आप देख सकते हैं, टेबल आपको अगर याद होगा तो आप उसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो अगला है 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा आप सभी के लिए 25। कितना हो जाएगा? 25। अगला है 6 का स्क्वायर। तो 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। ये भी काफी, देखिए ये 2 से लेकर 10 तक जो है ना, आपको एकदम मतलब फिनिश विदाउट किसी हिचक के याद होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको टेबल याद होगा, आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे तो आप टेबल याद किए होंगे। तो टेबल आप सभी को याद करने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम टेबल तो आप लोगों को पढ़ा नहीं सकते हैं। चलिए हम स्क्वायर ही बताते हैं। तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर 36। अगला है 7 का स्क्वायर। तो 7 इंटू 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 49। जी 49 हो जाएगा। तो ये हो गया 49। अगला है 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होगा? तो देखिए 8 का स्क्वायर बहुत ही इजी होगा। 8 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना होता है? 64। ठीक है, 64 होगा। अगला है 9 का स्क्वायर। तो 9 इंटू 9 81। ये तो काफी इजी है। तो देखिए आप इस तरीके से सिलसिलेवार ढंग से याद कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे है 10 के स्क्वायर से। तो 10 के स्क्वायर से अब आपको मतलब थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, 20 तक टेबल आपको याद होगा। तो थोड़ा बहुत आसानी से, आप बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं। चलिए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 100। कितना आ जाएगा दोस्तों? 100। अगला है 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 11 इंटू 11 जी 121 होगा। 11 इंटू 11 121। ठीक है। अगला है 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 कितना होगा? 144। ओके, देखिए जिसको भी टेबल याद है, ये स्क्वायर काफी इजी होता है। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं बिना किसी हिचक के, बिना किसी मतलब डर के। और कोई भी मतलब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये याद होना काफी जरूरी है। क्योंकि रीजनिंग वगैरह या फिर कुछ भी हो मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर ज्यादातर क्वेश्चन मतलब स्क्वायर रूट से आता है, तो स्क्वायर रूट अगर क्यूब मतलब 10 तक होता है, फिर भी 20 तक आप लोग को याद करवाएंगे हम। और मतलब ये याद कर लीजिएगा एक बार, तो आपको मतलब हमेशा के लिए याद हो जाएगा अगर अच्छे से याद कीजिएगा तब। तो ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। अगला है 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 13 इंटू 13 169। कितना हो जाएगा? 169। 13 का स्क्वायर 169। अगला है 40 का स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, 40 का आपको टेबल याद होगा। तो 40 इंटू 40, 40 इंटू 40 कितना हो जाएगा? तो देखिए अभी तक 10 तक आप टेबल याद कर रहे थे, तो 10 तक आपको आसानी से मतलब 100 तक आप याद कर सकते हैं। क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो ये आप आसानी से याद कर रहे थे। लेकिन अब 11 के बाद क्या होता है, मतलब जो संख्या है वो बढ़ जाता है। 11 टू 11 121, इसको याद करना होगा। 12 का स्क्वायर 144 एंड 30 का स्क्वायर 169। अगला है 14 का स्क्वायर। क्या दोस्तों? 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196। कितना हो जाएगा? 196।
आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जो मतलब कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा मतलब स्क्वायर रूट हो, आप उसको मतलब 1 सेकेंड में मतलब उसको हल कर सकते हैं। और अपने दिमाग से, या नहीं कि मतलब बोर्ड से बॉडी पे मतलब ये ऐसे कि 50 का स्क्वायर मांगा तो 50 × 50 ऐसे करके नहीं, हम आपको ऐसा बनाएंगे दिमाग में, एक बार दिमाग से मतलब दिमागी में कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगला है 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। कितना हो जाएगा? 225। देखिए अगला है 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। कितना हो जाएगा? 256। ठीक है। अब आता है 17 का स्क्वायर। 70 × 70 कितना हो जाएगा? 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 289। ठीक है। अब देखिए यहाँ था 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 एंड 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225 एंड 16 का स्क्वायर कितना है? 256। अब देखिए अगला 17 का स्क्वायर कितना हो गया? 289। क्योंकि देखिए एक और आप सभी को बताते हैं मतलब क्या स्क्वायर, मतलब आप कोई भी मतलब आप अगर स्क्वायर भूलते हैं तो आप क्या कीजिएगा, जो अंत वाला अंक है ना उसको मतलब क्या मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 7 × 7 कितना आएगा? 9। 7×7 = 49 यानी 4 9। तो अंत में 9 भी आना चाहिए। ठीक है, ये 9 आएगा। यहाँ देखिए छाछा आएगा 36 यानी 6 × 6 36। तो 6 यहाँ आ रहा है। 5 × 5 25, तो 5 आ रहा है। 4 × 4 16, तो यहाँ 6 आ रहा है अंतिम में। देखिए अंत वाला जो भी संख्या है उसको आप उसी के संख्या से मतलब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अंत वाला जो संख्या है वो आएगा। तो इसे आप समझिए कि ये सही है, मतलब 90% चांस सही रहता है, सही होता है, सही रहता है क्या है। अब देखिए अगला है 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर क्या होगा? 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324। अब देखिए ये कैसे होगा? 18 × 18। ठीक है, तो 8 8 8 64। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 आ रहा है, 4, ये 4 आ रहा है। 8 8 64, तो एक मतलब थोड़ा सा मतलब 324 यानी अंत में 4 ही आएगा, कोई इवन नंबर ही आएगा, इसीलिए यहाँ पे 4। तो ये सही है, इसको मतलब याद भी करते हैं बहुत आसानी के तरीके से। अगला है, चलिए देखते हैं 19 का स्क्वायर। अभी 18 तक पहुंचे थे। 324, 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 361। अब देखिए 1 यहाँ पे आ गया, कितना हो गया 1? तो 9 × 9 ना 81 होता है ना, 9 × 9 कितना हो जाएगा? 9 × 9 81। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? मान लीजिए 9 × 9 तो 1, लास्ट में 1 आ रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है, यानी इसका मतलब सही है। देखिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मतलब एक ही संख्या से देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मतलब क्या बोल रहे हैं 9 × 9 आप चेक करने के लिए, आपको चेक करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब चेक करने के तो ज्यादातर चांसेस है कि सही होता है। अब ऐसा हो जाएगा कि हम बता रहे हैं 9 × 9 81 होता है, तो 371 आप लिख दीजिएगा, तो 371 तो गलत हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा मतलब हिंट देकर बता रहे हैं, आपको सही तरीके से हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप याद ही कर लीजिएगा तो सही रहेगा, क्योंकि एक बार याद कर लीजिएगा तो ये भूलते नहीं है। ठीक है, और आप एक बार रट्टा मार लीजिए, फिर उसके बाद ट्रिक के द्वारा मतलब ट्रिक के द्वारा आपको मतलब जानिएगा तो आपको आसानी से और याद हो जाएगा। ठीक है, अगला है 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। 2 × 2 हो जाएगा 4 और 1 0 का 2 0। ठीक है, तो 400 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। अगला है 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होगा? 441। ठीक है, अब देखिए 441 कैसे हो गए? 21 × 21। ठीक है, 1 2 और 2 और 1, तो 4 1 4 1 हो रहा है, सॉरी गलत हो गया। देखिए यहाँ पे 4 4 1 21 का स्क्वायर कितना? 2 1 2। अब देखिए आप लोग आसानी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन याद कीजिएगा रहेगा तो एग्जामिनेशन में जाइएगा 21 का 421 डायरेक्ट मतलब आंसर लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 1 × 1 2 एंड यहाँ पे हो गया 2 1 2 2 2 4। ठीक है, 1 4 4 1। देखिए ये सही हो रहा है यहाँ पे 4 4 1। तो इस प्रकार आप आसानी से किसी भी चीज को बना सकते हैं। अगला है
22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर कितना होगा? तो 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484। अब देखिए एक पॉइंट कॉमन बता रहे हैं, 2 इंटू टू। अब अपने दिमाग में आप मतलब साइलेंटली दिमाग में अपने सोचिए, ठीक है, 2 2, ठीक है, और एक जगह 2 2, तो आप क्या कीजिए, देखिए आपको डायरेक्ट मतलब ऐसे 2 अंक का मतलब गुणा रहता है ना, 2 अंक का मल्टीप्लाई अगर आप याद कीजिएगा तो 2 अंक का आप आसानी से इस मतलब ट्री के द्वारा आप कर सकते हैं, ठीक है। 2 इंटू टू कितना देगा 4। अब देखिए यहाँ इससे इसे मल्टीप्लाई कीजिए, इसे इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, तो कितना आ जाएगा 4 दूना 8, ठीक है, कितना आ जाएगा 4 दूना 8। अब देखिए कैसे कर रहे हैं, इससे इससे मतलब 2 इंटू टू कितना हो जाएगा 4, और इसे क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 2 इंटू टू 4। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 4 8 हो जाएगा, तो 8 यहाँ पे लिख दिए, और फिर इसको इस दोनों को 2 दूना 4, तो 4 यहाँ पे, तो 484 हो गया। तो 22 का स्क्वायर कितना हो गया 484। अब इसको दिमाग से आप अपने मतलब थोड़ा धीरे धीरे इसको समझ में आएगा, लेकिन फिर भी आप लोग याद अगर सही से दिमाग लगा मतलब क्या बोलते हैं दिमाग लगाइएगा तो बहुत ही आसान है। 2 अंक का मल्टीप्लाई तो इतना आसान है कि आप मतलब दिमाग में सोचिए कितना भी भारी हो आप आसानी से कर सकते हैं। अगला है 23 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 23 का स्क्वायर 529। अब देखिए हम याद किए हुए हैं तो आपको याद है कि 23 का स्क्वायर 529 होगा, ठीक है, लेकिन आपको नहीं याद हो पाएगा। आप मतलब एक बार याद कर लीजिएगा अगर सही से, तब आपको 529 याद रहेगा, हमेशा दिमाग में बैठा रहेगा कि 24 का कितना 23 का स्क्वायर 529 होता है, 23 का स्क्वायर 529 होता है। अगला है 24 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576, कितना हो जाएगा 576, ठीक है। अगला है 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो देखिए 25 का स्क्वायर आप मतलब 25 इंटू 25 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए। देखिए 25 इंटू 25 को आप स्क्वायर कीजिएगा तो 625 हो जाएगा, यानी 625 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा 625। अब देखिए इसको इतना इजी से आप मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए टू अब दिमाग में दोनों दोनों संख्या को 25 इंटू 25 दोनों बैठा दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी 2525, ठीक है। अब इसको कीजिए 5 25, ठीक है, 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 25 का 5 अंतिम वाला, ठीक है, एक ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब कीजिए क्रॉस मल्टीपल, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 दूना 20, और तो 20 20 का क्या हो जाएगा, सॉरी 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है, तो हो जाएगा 10 10 20, तो 20 का 20, हाँ 20 हो जाएगा। अब अपने दिमाग में 20 रख ले रही है, ठीक है। 2 दूना 4 और 4 और 2 6, ठीक है, तो 625, यानी कितना हो जाएगा 6 2 5। देखिए थोड़ा समझाने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। देखिए आप आसानी से इसको कैसे बना सकते हैं, 25 इंटू 25, देखिए 25 इंटू 25, अब क्या होगा 5 5 जा 25, हाथ में 2, ठीक है, यहाँ पे 2 आ रहा है, मतलब अपने हाथ में 2 रख लीजिए। अब 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 हो गया, अब 20 2 22, हाथ में कितना बचा 2। अब देखिए 2 दूना 4 और 4 2 6, 625 हो गया। तो इस तरह होगा आपका 25 का स्क्वायर कितना जाएगा 625 हो जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 625 हो जाएगा 25 का स्क्वायर, ठीक है। अगला है 26 का स्क्वायर, यानी 26 का स्क्वायर कितना होगा। तो देखिए 26 का स्क्वायर आपको याद करने के लिए एक आपको मतलब हिंट देते हैं, जो 24 के स्क्वायर काम कराएगा ना वही 26 का स्क्वायर काम, मतलब ऐसा नहीं करना है कि मतलब हिंट दे रहे हैं आपको याद करने का तरीका से। जैसे देखिए 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, तो अब 576 625 फिर 676 हो जाएगा, 26 का स्क्वायर है 676। अब देखिए इसको भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप ध्यान से देखिएगा 6 6 36 हो जाएगा, यहाँ पे 6 इंटू 6 36, तो 3 मतलब जो 3 मतलब क्रम बचा वो 3 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, चाहे दिमाग में ले लीजिए। और 6 इंटू 2 6 दूना 12 और 6 दूना 12, तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24, अब 24 अब 3 कितना हो जाएगा 27, हाथ में बचा 2। अब 2 दूना 4 और 4 2 6, 676, तो 676 एकदम सही हो रहा है। और एक और आप उस समय बता रहे थे कि जो अंत वाला संख्या है उसको भी देख लीजिएगा, तो 6 इंटू 6 तो 6 के 36, तो 6 हाथ में 6 आ रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से मतलब छोटा सा ट्रिक था, ऐसे आप याद कर लीजिएगा तो ही सही रहेगा, ठीक है। अगला है 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो देखिए
6 से 76 तक का हो गया। अब 27 का स्क्वायर, तो एक दिमाग लगेगा, ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं, एक दिमाग ये 27 का स्क्वायर है, तो 7 × 7 अंत वाला जो है उसको गुणा कर लीजिए, तो 7 × 7 कितना हो जाएगा, 7×4, हाथ में कितना बचेगा, 4 बचेगा, क्योंकि 49 हो रहा है, तो 49, तो 4 को अपने पास रख लीजिए, 9 लिख दीजिए, ठीक है, अंत वाला संख्या। अब देखिए 27 × 27, तो देखिए अब इसको क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 7×14 और 7×14, 14×28, ठीक है, 28 और 4, जो 4 मतलब उसमें इसमें 49 बचा था ना, तो 4, 28 4 हो जाएगा 32, ठीक है। अब बच गया कितना, इसमें 3, क्योंकि 32 है तो 3 मेरे पास बच गया। अब इधर वाला संख्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 2, क्योंकि हम यहाँ पे 2 7 लिखते हैं ना, ये तो 2 × 2, ठीक है, तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 और 3 जो बचा था, तो 4 और 3 7, तो 729 यहाँ पे सही हो रहा है, 27 का स्क्वायर 729 ही होता है, ठीक है। अब देखिए 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर भी इसी तरह इजी तरीके से ही आपको समझाएंगे, ठीक है। 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए 8 8 है 64, कितना हो गया 4, हाथ में कितना बचा 6। अब देखिए 8 8 है 64 जब अंत वाला संख्या हो गया, ठीक है, तो 28, अब देखिए अब क्रॉस मल्टीपल कीजिए दोनों का, ठीक है, 28 × 28, ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीपल कीजिए, यहाँ पे 6 तो हमने हाथ में रख लिया, 8 8 है 64, यहाँ पे 6, ठीक है, 4 लिख दिया अंत वाला संख्या। अब देखिए 8 × 16, 8 × 16, 16 गुना कितना आ जाएगा, 16 गुना 24, ठीक है, तो सॉरी 8 × 16, 8 × 16, 16 16 गुना 32 हो जाएगा, ठीक है। अब 32 और 6 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा यहाँ पे, तो हाथ में कितना बच गया 3। अब देखिए 2 × 2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार इसको मल्टीप्लाई किए तो 8 8 64, 4 हो गया अंत वाला, 64 का 4 लिख दिया, 6 हाथ में रख लिए। अब क्रॉस मल्टीपल किए तो 16 दूना 32 हुआ था, तो 6 उसमें ऐड किए तो कितना हो गया 38। अब देखिए 2 दूना 4, जो 4 है ना, तो 4 उसके बाद इसमें बचा था 3, 4 3 7, तो 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 से 84 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके भी मिला सकते हैं, या फिर अंत वाला संख्या देख लीजिए, 8 8 है 64, तो 64 4 वहां पे अंत वाला संख्या मिल रहा है, ठीक है, तो ये सही है, ठीक है। अब देखिए 29 का स्क्वायर देखते हैं इसी तरह, देखिए 2 अंक का स्क्वायर है ना, आप इसी फॉर्मूला के आधारित पर अगर मतलब बनाते हैं, तो कोई भी मतलब कितना भी भारी हो एकदम सेकेंड में हल हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए 9 99 81 कितना हो गया, 9 × 9 81। अब हाथ में इसको 8 रख लेते हैं, ठीक है, 8 अपने पास रख लेते हैं, और 29, तो यहाँ पे 29 दिमाग में बैठा लीजिए, 2 बार 29 29, ठीक है। अब देखिए 9 दूना क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 9 दूना 18, 9 दूना 18, तो कितना आ जाएगा 18 18 36। अब 36 हो गया, 36 आया 8, 36 8 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 36 8 44। अब देखिए अब यहाँ पे 2 2 है, तो 44 का 4, अब देखिए 44 है यहाँ पे 4 ही लिखे, 4 अपने पास रख लिए, ठीक है, और 2 दूना 4 और 4 4 8, तो देखिए 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841। अब देख लीजिए आप मल्टीप्लाई करके अपने मतलब कॉपी पे देख लीजिए, 29 का स्क्वायर कितना हो रहा है 841। ये मतलब एकदम 100% मतलब आप देख सकते हैं, ठीक है। 9, और देखिए इसको चेक करने का तरीका क्या है कि आप 9 अंत वाला संख्या आप चेक कर लीजिए, 9 9 9 का स्क्वायर कर जाएगा 81, तो 81 का 1 अंत वाला संख्या सही हो रहा है ना, 1 तो सही ही है, ठीक है। अब देखिए 30 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 9 और 00 900 हो जाएगा, ये तो इजी है 30 का स्क्वायर। अब देखिए 31 का स्क्वायर, ठीक है, 31 का स्क्वायर देखिए, तो 31 के स्क्वायर में हम देखेंगे, देखिए 1 × 1, अब देखिए 31 का स्क्वायर में अब देखिए 1 × 1, तो 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 1 दो बार दिमाग में नहीं रखिए, अब 3 और 3 3 में 6 हो जाएगा, मतलब 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, तो दो बार हो जाएगा 3 में 6, ठीक है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा 3 3 जा 9, तो 961 हो जाएगा। 31 का स्क्वायर कितना होता है 961 ही होता है, ठीक है। अब देखिए ये सही है, मतलब आप मिला सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 यहाँ पे आ जा रहा है 1, सही है। अब अगला है 32 का स्क्वायर, अगला है 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो देखिए आप अंत वाला संख्या 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 32 × 32, तो 3 दूना 6 3 दूना 6 6 दूना 12। अब देखिए आपको मतलब बताने का तरीका बता रहे हैं, जैसे देखिए
तीन दूना छः और तीन दूना छः। अब कैसे कर रहे हैं देखिए, आपको समझ में अगर आता होगा थोड़ा सा, तब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सेम सेम नहीं, उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 32 है तो 32 और 32, तो इसको क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं। पहले आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर क्रॉस मल्टीपल कीजिए, फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको मतलब एक ये मतलब काफी इजी तरीका बता रहा है, जिससे आप मतलब कोई भी स्क्वायर रूट का मतलब हल निकाल सकते हैं। तो देखिए 32 का स्क्वायर हो गया तो 2 2 4, ठीक है। अब हो गया 2, तो 3 2 6, 3 2 6, 6 दूना 12 हो जाएगा। अब 12, इसमें 2 का स्क्वायर 4 ही है, तो 12 का 2 लिख देंगे, हाथ में एक रख लेंगे। अब देखिए 3 है तो 3 3 का 9, ठीक है, और 9 1 10, ठीक है। तो 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 224, माने 1024 हो जाएगा 32 का स्क्वायर। ऐसे ही लिखिए, अब लिख लीजिए थोड़ा देर, उसके बाद हम आगे को बताते हैं, ठीक है। लिखिए पहले। देखिए इसको जितना इजी तरीका से आप याद कीजिएगा, ये आसानी से भी याद हो सकता है। देखिए आप अगर ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, आप याद ही कर लीजिएगा तो सही रहेगा, क्योंकि ट्रिक के भरोसे कब तक मतलब याद कर लीजिएगा, लेकिन ट्रिक है कि कभी भूल भी गए तो आप ट्रिक से इजी से याद कर मतलब बना सकते हैं स्क्वायर। किसी भी स्क्वायर को आप बना सकते हैं जी, मतलब 99 तक स्क्वायर है कि इतना इजी तरीके से आप बना सकते हैं कि आप मतलब समझ नहीं सकते। देखिए ये एरो एक मतलब फर्स्ट वाला दोनों को गुणा कर लीजिए, और बीच में क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, फिर दोनों गुणा कर लीजिए, यानी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं आप लोग को। यहाँ तक आप समझ गए हैं 32 के स्क्वायर तक, ठीक है। अब आगे हम बोर्ड फुल हो गया है, तो आगे बताते हैं आप सभी को। अरे इधर का लिखिए लोग, उधर का जल्दी जल्दी लिखिए लो आप लोग, जल्दी जल्दी लिखिए। जल्दी जल्दी लिखिए भाई, इधर का तो तुम क्या दे, इधर का 80 तक स्क्वायर जो है उसको मिटा दे रहे हैं। ये इसको पानी से भीगा दे भाई। इधर का भी लिख लिए हैं, तुम क्या ही दे रहे हैं।
चलिए अब आगे देखते हैं, आप लोग काउंट डाउन कर लीजिए 32 के स्क्वायर तक आप लोग देख लिए। अब आगे देखते हैं, ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। तो अब कितना है, 32 का स्क्वायर तक हो गया है, ठीक है। अब 33 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद 40 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, ठीक है। और दो उधर हम लिख देंगे, ठीक है। देखिए अब 33 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे देखिए 33 का स्क्वायर। अब आप सभी को जो ट्रिक बताया है उसको ट्रिक को थोड़ा याद कीजिए, ठीक है। हम बता रहे थे कि 33 का स्क्वायर को आप आसानी से किसी भी स्क्वायर को जो 99 तक स्क्वायर है उसको किस तरह आसानी से मतलब बना सकते हैं, हल कर सकते हैं ट्रिक के द्वारा। तो ट्रिक के द्वारा अब देखिए आज कितना बच्चा को ट्रिक ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम छोटा सा बता दे रहे हैं, ठीक है। 33 का स्क्वायर है तो 3 या 3, यहाँ भी 3 या 3, ठीक है। तो क्या कीजिए आप इसको 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 3 या 9, तो यहाँ पे 9 लिख दिए। दिमाग में मतलब अब दिमाग में सोचिए, ऐसा नहीं कि बोर्ड पे कॉपी पे लिखिए, तो फिर तो वही हो जाएगा कि मतलब मल्टीप्लाई करना जितना टाइम लगेगा उतना ही। अब दिमाग में काम कीजिए, ठीक है। कोई भी पूछे फटाक से जवाब मिल जाएगा। अगर इसे मतलब याद करिएगा तो फटाक से दे दीजिएगा, और भूलिएगा तो 2 सेकंड में इसको हल भी कर सकते हैं ट्रिक के द्वारा। देखिए 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, ठीक है। अब देखिए इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 3 जा 9 है, 3 3 जा 9, तो 9 दूना 18, 18 का 8 हाथ में हो जाएगा 1। अब देखिए फिर इंटू क्रॉस मल्टीपल कर दिए तो 8 हाथ में हो जाएगा 1, 18 हुआ तो। अब देखिए 3 इंटू 3, अब इधर वाला साइड वाला ये तो कर लिए, फिर क्रॉस मल्टीपल कर लिए, फिर अब ये वाला तो 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। अब 9 हो गया तो इसको 1 जो है ना उसको उसमें ऐड कर दीजिए, तो 9 और 1 10, 9 में 10 तो हो जाएगा 1089। तो 33 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1089, कितना हो जाएगा 1089, ठीक है। आगे है 34 का स्क्वायर, तो 34 का स्क्वायर वैसे ही बनाइए। 34 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौका 16, 3 4 3 12, 4 3 12, तो 12 दूना 24, 24 1, 24 1 25। अब देखिए एक हम कहाँ से लिए, तो 4 चौका 16, जो हाथ में उधर उधर वाला हासिल था उसको इसमें जोड़ दिए, क्योंकि 3 चौका 12 या 3 चौका 12, 12 दूना 24 है, 24 1 25 का 5 हम लिख दिए। अब देखिए 2 इसमें हासिल बच गया, तो इसको 2 हम रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे चाहे दिमाग में काउंट कर लिए। अब इधर वाला मल्टीप्लाई कीजिए सीधा वाला, तो 34 और 34, तो इधर वाला तो 3 ही जो बचा है, तो 3 3 जा 9, तो 9 और 9 मतलब 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 11। तो 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1156, मतलब 1156, 1156 इंच का आंसर हो जाएगा। 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1156। अब देखिए अगला है 35 का स्क्वायर, कितना है 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 50 25, क्रॉस मल्टीपल कीजिए, तो 5 3 15, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 इधर का 25 था तो 30 2 32 हो जाएगा, हाथ में फिर 3 बच जाएगा, 3 3 का 9, 9 और 3 कितना आ जाएगा 9 3 12, ठीक है। 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1225 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 1225 हो जाएगा। अब देखिए 36 का स्क्वायर, देखिए 36 का स्क्वायर बता रहे हैं, तो 36 का स्क्वायर कैसे अब निकालिएगा 6 इंटू 6 तो 36 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कीजिए, देखिए 6 इंटू 6 36, तो क्रॉस मल्टीपल कीजिए, फिर 36 यहाँ पे लिख के क्रॉस मल्टीपल कीजिए, तो 3 इंटू 6 36 18, फिर 3 इंटू 6 36 18, तो 18 18 ऐड कर दीजिए, 18 18 36, 36 इसमें 36 हुआ था तो 3 बचा था, 3 नहीं लिए थे ना, तो 36 और 3 39 हो जाएगा। अब देखिए
39 हो गया तो फिर हाथ में 3 बच गया। अब देखिए 3 3 का 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 1296। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 होता है। आप मिलाने के लिए मिला सकते हैं, अंत वाला जो संख्या है उसकी स्क्वायर करके उसका अंत वाला आप देख सकते हैं। तो 6 6 के 36 तो अंत वाला संख्या 6 आ रहा है। तो इस तरह का आप किसी मतलब आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला है 37 का स्क्वायर। तो 37 का स्क्वायर आप मतलब देखिए, आप 37 का स्क्वायर देखने के लिए फिर वही ट्रिक अपनाएंगे। देखिए आपको बता रहे हैं ना 99 तक हम आपको बताएंगे, ऐसे ही बताते रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप अगर सही से मतलब आप एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसको सारा मतलब काउंट डाउन करके याद करके अगले क्लास में आइएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं 50 तक बताएंगे, फिर क्यूब रूट आप लोग आप सभी को बताएंगे, ठीक है। अब देखिए 7 का 7 7 जा 9 यानी 49 हो जाएगा, हाथ में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 37 तो कितना आ जाएगा, अब फिर क्रॉस मल्टीपल कीजिए 37 का, तो कैसे होगा 7 तरीका 21, 7 तरीका 21, तो 21 दूना 42। अब 42 हो गया, 7 से 49 4, तो 42 4 46, फिर हाथ में कितना बच गया 4, क्योंकि 42 या 46 ही लिख रहे हैं, 46 का 6 लिखे हैं, हाथ में बच गया 4। अब इधर का गुणा कीजिए 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है। 9 और 4 उधर का जो 46 हुआ था तो उसमें 4 हम नहीं ना लिखे थे, तो इसको 4 इसमें ऐड कर दे रहे हैं, तो 9 4 13, ठीक है। तो 1369, 37 का स्क्वायर कितना होगा 1369 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मिलाने के लिए आप मिला सकते हैं, तो 7 7 49, तो अंत वाला संख्या 9 आ रहा है, ठीक है। अगला है 38 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलिए 38 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। देखिए 38 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 64, यहाँ पे 4 लिख दीजिए, ठीक है। अब आगे है कि 8 8 64 तो लिख दिए, अब इसको क्रॉस मल्टीपल कीजिए, ठीक है। अब देखिए 3 8 3 का 24, इधर से कीजिए 8 3 का 24, तो 24 दूना 48, ठीक है। 48 8 8 64 हुआ है, ठीक है। तो 8 8 64 जब हुआ है तो इसका इसके ना 6 बचा होगा, तो ई 24 दूना 48 और 6 कितना हो जाएगा 54, ठीक है। कितना हो जाएगा 54। अब हाथ में 5 बच गया, 3 3 का 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, तो 14 से 44 38 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 38 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1444। आगे 39 का स्क्वायर, तो 99 81 यानी 9 इंटू 9 81, हाथ में 8 रख लीजिए, 9 3 27, 9 3 27, तो 54 हो जाएगा, 27 दूना 54, 27 प्लस 27 आप ऐड कीजिएगा तो 54 होगा, यानी 54 होगा, ठीक है। अब देखिए 54 8, 54 8 कितना हो जाएगा 62, यहाँ पे क्या लिख दीजिए 2, हाथ में रख लीजिए 6, अब देखिए 3 3 का 9 और 9 6 15, 39 का स्क्वायर कितना हो गया 1521, ठीक है। आगे देखिए 40 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौका 16 और डबल 0, 40 का स्क्वायर 1600, ठीक है। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600। अब देखिए 41 का स्क्वायर देखते हैं, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्रॉस मल्टीपल कीजिए तो 4 इंटू 4 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 चौका 16, 1681, 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1681 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1681। अब देखिए आगे आप लोग को बताते हैं 42 का स्क्वायर, ठीक है। 42 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ पे 4 और 2 है, फिर 4 और 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल आप कीजिएगा तो 4 और 2 4 गुना 8 4 गुना 8 8 गुना 16, मतलब एक बार के ये दोनों क्रॉस मल्टीपल करके उसको दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे कर रहे हैं 42 का स्क्वायर, तो 4 है 4 4 गुना 8 4 गुना 8 8 गुना कितना हो जाएगा 16, तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 गुना 4 कोई भी संख्या नहीं है, हार से मतलब नहीं लिया है, तो इसे 4 गुना 8 16, तो 16 का 6 यहाँ पे लिख देंगे, हाथ में कितना बचेगा 1। और देखिए 4 है 4 चौका 16, ठीक है। 16 1 जो बचा था यहाँ पे 16 हुआ था, तो 4 चौका 16 1 17, 17 से 64। अब आप ध्यान से देखिएगा कि 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1764 हो जाएगा, तो आप मिला भी सकते हैं, 2 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 42 का स्क्वायर हो जाएगा 1764। आगे है 43 का स्क्वायर, क्या है 43 का स्क्वायर। अब देखिए 43 का स्क्वायर बताते हैं, जैसे 3, तो 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा 3 3 जा 9। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीपल कीजिए, फिर तो 3 चौका 12 या 3 चौका 12 बाद में कितना हो जाएगा 24, तो 24 का 4 लिख देंगे, हाथ में 2 रख लेंगे, और फिर अब 4, तो 4 इंटू 4 4 चौका 16, मतलब इधर वाला जो संख्या है इसको फिर अब मल्टीप्लाई कीजिए,
तो 4 × 4 4 चौका 16, ठीक है। तो 16 हो जाएगा, 16 इसमें 24 हुआ था तो इसमें का 2 बचा था। हाँ, तो 14 2 सॉरी 4 चौका 16 2 18 हो जाएगा। तो 1849 इसका आंसर हो जाएगा। 43 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1849। अब देखिए 44 का स्क्वायर देखते हैं। 44 का स्क्वायर है 4 चौका 16, ठीक है। पहले मतलब अब देखिए 4 चौका 16, यहाँ पे फिर क्रॉस मल्टीपल कीजिए। 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 दूना 32 है, 4 कितना आ जाएगा? चलो 4 चौका 16, अब देखिए आप लोग को हम बताए थे कहाँ तक 44 का 43 का स्क्वायर तक हम बता दिए थे। अगला है 44 का स्क्वायर। अब देखिए 44 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखिए 4 × 4 अंत वाला जो संख्या आप लोग को बताए थे, तो अंत वाला संख्या 4 × 4, तो 4 चौका 16 हाथ में बच जाएगा एक आप ले लीजिए, ठीक है। अब 44 तो 4 और 4, तो इसको क्रॉस मल्टीपल कीजिए, तो 4 चौका 16, इधर से भी क्रॉस मल्टीपल कीजिए 4 चौका 16, तो 16 दूना 32, ठीक है। एक इधर का बचा था, तो 32 1 33, ठीक है। कितना हो जाएगा? 33, हाथ में हो जाएगा 3। अब देखिए 4 चौका 16, अब इधर का मल्टीप्लाई कीजिए 4 चौका 16, आज जो 32 उधर 33 हुआ था, 33 का 3 बचा था, तो 4 चौका 16 और 3 19 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 44 का स्क्वायर 1936 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1936। अगला है 45 का स्क्वायर। कितना है? 45 का स्क्वायर। तो देखिए 45 का स्क्वायर हो जाएगा, अब 5 25 हाथ में कितना बचेगा? 2, 5 25 हाथ में 2। अब देखिए क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा, 5 चौका 20 और 5 चौका 20, 20 40, 40 50 25 हुआ था तो उसमें 2 बचा था, तो 40 और 2 42, हाथ में कितना बच गया? 4। अब देखिए 4 चौका 16 और 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20। तो 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20 25 यानी 2025 हो जाएगा। 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2025। अब देखिए ध्यान देने वाला बात यह है कि आप लोग क्रॉस मल्टीपल करते समय मतलब थोड़ा ध्यान रखिएगा कि दोनों को मतलब क्रॉस मल्टीपल करके दोनों को जोड़ देना है उसी समय। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 45 हम लिए, तो 50 5 का 20 और 5 का 20, तो 20 और 20 कितना हो जाएगा? ऐड कीजिएगा तो 40 जाएगा। आप उसको फिर से 20 × 20 मत कर लीजिएगा, 20 × 20 फिर 400 हो जाएगा, तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको ऐड कीजिएगा क्रॉस मल्टीपल करके, और उसको ऐड कीजिएगा तब आपका सही आएगा, ठीक है। अगला है 46 का स्क्वायर। तो 46 का स्क्वायर देखिए, 46 का स्क्वायर 6 का 36, हाथ में बचेगा 3। अब देखिए 6 का जब 36 होगा तो 3 हाथ में बचा, अब देखिए 3 ले लीजिए, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीपल फिर कीजिए 46 × 46, तो क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो 6 चौका 24 है, 6 चौका 24, 24 दूना 48। अब 48 हो गया, तो 48 का 48 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 51, 51 हो जाएगा। अब बच गया कितना? फिर 51 का 5, एक क्यूब लिख दिए। अब देखिए इसको इधर वाला मल्टीप्लाई कीजिए 4 वाला, तो 4 × 4 4 चौका 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा? 21, ठीक है। तो अब 46 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2116। और देखिए 47 का स्क्वायर, ठीक है। 47 का स्क्वायर आपको बताते हैं। अब देखिए 46 का जैसे जो स्क्वायर है 2116 है। अब 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2025 है, ठीक है। अब देखिए 47 का स्क्वायर आपको बताते हैं। 47 का स्क्वायर जाएगा 7 7 49, कितना हो जाएगा? 49, हाथ में जाएगा 4। अब देखिए 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 दूना कितना हो जाएगा? 56। अब देखिए 28 दूना 56, 56 का 56 है, 7 से 49, तो 56 इसमें का 4 जो बचा था, तो 56 और 4 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब देखिए 60 हो गया तो 6 हाथ में रख लीजिए, 4 4 चौका 16, 6 कितना हो जाएगा? 22, ठीक है। तो आप 47 का स्क्वायर निकलेगा तो आपको ध्यान में होगा कि आपको 2209 ही आएगा। आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं। देखिए 7 7 49, अब इसको क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 4 7 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 दूना कितना हो जाएगा? 56, 56 इधर 7 से 49 हुआ था, तो 4 उसमें नहीं लिख थे, तो 56 और 4 60 हुआ, तो जीरो यहाँ पे लिख दिए, हाथ में 6 रख लिए, और फिर इधर का मल्टीप्लाई किए 4 × 4 4 चौका 16, 16 6 22, ठीक है। तो 2209, और फिर मिलाइए 7 से 49, तो अंत वाला संख्या 9 आ रहा है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 48 का स्क्वायर। अब देखिए 48 का स्क्वायर है, तो 8 8 64, देखिए 4 यहाँ पे हो गया, अब हाथ में 6 हो गया, ठीक है। 6 हाथ में रख लिए। अब देखिए क्रॉस मल्टीपल कीजिए फिर, तो 8 चौका 32, 8 चौका 32 कितना आ जाएगा? 32 × 64, अब 64 हो जाएगा।
तो 8 8 64, ठीक है। तो 64 हो जाएगा तो 6 64 6 70 जीरो हो जाएगा। अब 7 हाथ में आ गया, ठीक है। कितना हो जाएगा? 64 और 6 70 हो जाएगा। तो हाथ में 7 आ गया, ठीक है। और 4 × 16, 16 या 7 कितना हो जाएगा? 16 और 7, तो 16 7 23 हो जाएगा। तो आप मतलब यदि 48 का स्क्वायर देखिएगा तो कितना आ जाएगा? 2304 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2304। किसी को कोई दिक्कत? अब देख सकते हैं, फिर से मिला आपको बता रहे हैं। देखिए 27 के स्क्वायर से 27 का स्क्वायर 729, ठीक है। 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, ठीक है। अब आगे देखिए 33 का स्क्वायर 1089, ठीक है। 34 का स्क्वायर 1156, 35 का स्क्वायर 1225, 36 का स्क्वायर 1296, 37 का स्क्वायर 1369, 38 का स्क्वायर 1444 और 39 का स्क्वायर 1521, ठीक है। अब आगे देखिए इधर 40 का स्क्वायर 1600, 41 का स्क्वायर 1681, ठीक है। अब 42 का स्क्वायर हो जाएगा 1764, ठीक है। और 43 का स्क्वायर हो जाएगा 1849, ठीक है। अगला है 44 का स्क्वायर, तो 44 का स्क्वायर देखिएगा 1936 हो जाएगा, ठीक है। 45 का स्क्वायर हो जाएगा 2025, 46 का 2116 एंड 47 का स्क्वायर हो जाएगा 2209, ठीक है। 48 का स्क्वायर हो जाएगा 2304, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तब तक हम देखते हैं। जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको आप ज्यादातर आप याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि याद कर लीजिएगा तो बहुत ही मतलब हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर कहीं भी कोई भी 10th या बोर्ड का एग्जाम भी देते हैं, आप अगर मतलब क्या बोलते हैं, अगर 6 7 8 में पढ़ते हैं तो आप आपके लिए और ही बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे बेहतर और क्या है। आप क्योंकि आप स्क्वायर जितना ही बढ़िया याद किए रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अगर आप स्क्वायर याद किए रहते हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग वगैरह या फिर कुछ भी आता है तो आपको मतलब रीजनिंग मतलब स्क्वायर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप फटाक से स्क्वायर कुछ मतलब हुआ स्क्वायर निकाले, अपना मतलब जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इधर का लिख लिए लो, इधर देखो। पहले फटाफट लिखिए लो, फटाफट लिख ले लो, क्योंकि लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए लो, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए लो।
चलिए लिख लिए आप लोग, लिमिट क्या आते हैं। अब देखिए हम लोग पिछले मतलब जो पिछला हम 48 के स्क्वायर तक देखे थे, ठीक है। अब देखेंगे 49 के स्क्वायर से, ठीक है। क्या देखेंगे 49 के स्क्वायर से, ठीक है। 49 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, ठीक है। एंड 56 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, 58, 59 एंड 60 का स्क्वायर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 49 का स्क्वायर हम जैसे जैसे बताए थे, देखिए जितना ही आगे चलिएगा उतना ही भाज्य शासन के लिए स्क्वायर याद करना हो जाएगा, ठीक है। तो आप ट्रिक के सहारे ही चलिएगा, ठीक है। आप 50 तक ऐसे कॉन्फिडेंस सहित या 100 तक याद कर लीजिए, ठीक है। लेकिन आप एक मतलब ट्रिक भी याद रखिएगा, तो ट्रिक के थ्रू आप किसी भी मतलब कोई भी स्क्वायर हो उसको आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम भी इंसान ही है, आप लोग भी इंसान है। मतलब एक याद करना, रट्टा मार लीजिएगा तो मतलब थोड़ा बहुत तो याद रहता है, लेकिन फिर भी आदमी भूल जाता है। लेकिन ट्रिक याद रहेगा ना तो जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा, ठीक है। देखिए ट्रिक का मतलब मेन मकसद हम आपको बताना ये है कि आप कहीं भूल गए, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको मतलब ये मल्टीप्लाई कीजिएगा। मान लीजिए कोई संख्या हो गया, मान लीजिए हम 70 मान लीजिए। अब ऐसा नहीं हम स्क्वायर का ही फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हम 85 के स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 0 इंटू जीरो तो 0 हो जाएगा, और 0 इंटू 5 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 हो जाएगा तो 2500। तो अब ऐसा बात नहीं है कि हम आपको फॉर्मूला इसलिए ट्रिक इसलिए बता रहे हैं कि आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए 49 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 9 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 9 81, हाथ में कितना बचेगा 8। अब देखिए 49 और फिर नीचे अपना 49 दिमाग में रख लीजिए। अब कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 9 चौका 36, 9 चौका 36। अब 36 कितना हो जाएगा, ये 35 गुना 70 तो 72, ठीक है। 36 गुना 72 हो जाएगा, ठीक है। इधर कितना हुआ था, 9 इंटू 9 81, तो कितना है 72 8 कितना आ जाएगा 80। तो हाथ बचेगा 8। और देखिए 4 इधर है, अब सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 4 तो 4 का 16 और 8 कितना आ जाएगा 24। तो 49 का स्क्वायर अब कितना आ जाएगा 2401 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 50 का स्क्वायर देखते हैं, तो आपको मालूम होगा 50 का स्क्वायर कैसे होगा। तो 50 का स्क्वायर हम बता रहे थे, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा। तो वहां पे हम बताए भी कि 50 के स्क्वायर तो 0 1 0 और फिर 1 0, तो ये हो गया 5 25 2500 हो जाएगा। अगर इसको भी क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, लेकिन 50 25 डबल जीरो, कोई किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 हो और उसका संख्या 1 डिजिट का हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको मतलब पहले डिजिट लगा के गुणा करके जितना मतलब 1 0 है तो स्क्वायर करने के लिए 2 0 बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। मतलब तो 2 0 यहाँ पे 1 0 का 2 0 50 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2500, ठीक है। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। अगला है 51 का स्क्वायर, ठीक है। 51 का स्क्वायर कितना होगा, तो देखिए 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई हासिल नहीं। और देखिए 5 क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 5 और 5 5 गुना 10, तो 10 का कितना हो जाएगा, 10 का 0 हाथ में 1। और देखिए 50 25 1 कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 50 25 26, ठीक है। तो अब इसका आंसर देखिएगा 26 और 1 हो जाएगा। अब आप इसको निकाल भी सकते हैं, 50 से 51 इंटू 51, एक में 1 5 और फिर इधर से 5 इंटू 50 25, ठीक है। 1 5 0 0 6 26 से 1 हो गया आंसर। अब देखिए यहाँ पे आपको 49 बता रहे थे, 24 से 1 आ रहा था, यहाँ 51 बता रहे थे कितना 26 से 1। अब देखिए 49 का स्क्वायर निकाल के दिखाते हैं, तो 9 81 में 8 8 9 चौका 36, ठीक है। 9 चौका 36 है, 8 कितना हो जाएगा 44, और 9 चौका 36 36 से 40, यहाँ पे फिर कट कर लीजिए, 9 चौका 36 4 चौका 16
और 16 या 3 19। अब देखिए इसको ऐड कीजिएगा तो आपको मालूम होगा 6 1 6 4 10 9 1 10 4 1 5 सॉरी देखिए 99 81 हाथ में 1, ठीक है, और 9 चौका 36, यहाँ गलती हो गया था, ठीक है। देखिए 99 81 हाथ में 8, 9 चौका 36 और 36 है कितना आ जाएगा, 36 और 44 होगा, ठीक है। अब देखिए 9 चौका 36, यहाँ काट दीजिए, 9 चौका 36 तो कितना आ जाएगा 6 सॉरी 3 4 चौका 16 16 3 कितना आ जाएगा 19। तो आप देख सकते हैं 1 6 4 10 9 1 10 1 11 1 1 ना 9 4 13 14 1 1 2 24 है 11 है। देखिए 24 है यहाँ पे आंसर आया, ठीक है। अब ये देखते हैं 52 का स्क्वायर, ठीक है। तो 52 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है, 5 दूना 10 5 दूना 10 10 दूना 20, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर कर रहे हैं, पहले सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। अब देखिए क्रॉस मल्टीपल कीजिए तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10 10 दूना 20 हो गया, तो 20 का 0 लिख देंगे, हाथ में कितना रह जाएंगे 2। अब देखिए फिर अब इधर लो मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, तो 5 × 5 तो कितना हो जाएगा 5 25 और 25 और 2 कितना हो जाएगा 25 2 27 27 से 4 आंसर हो जाएगा 52 का स्क्वायर का, ठीक है। आगे देखते हैं 53 का स्क्वायर, ठीक है। 53 का स्क्वायर 3 तरीका 9 वैसे ही निकालिएगा, 5 15 5 15 15 30 30 का हाथ में 0 हाथ में 3 और 50 25 और 3 कितना हो जाएगा 28 2809 कितना हो जाएगा 2809, ये आंसर हो जाएगा 53 का स्क्वायर 2809। अब देख सकते हैं 49 का स्क्वायर 2401, 50 का स्क्वायर 2500, 51 का स्क्वायर 2601, 52 का स्क्वायर 2704, 53 का स्क्वायर 2809। अब देख सकते हैं कि मतलब कोई भी स्क्वायर है, अब इसको मान लीजिए अब ये याद करना थोड़ा भास्ट होते जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप मतलब स्क्वायर शुरू से मतलब बाद में चलते जाइएगा उतना ही भास्ट होते जाता है, मतलब याद करना आप भूल सकते हैं कि इसका स्क्वायर क्या है उसका स्क्वायर क्या है। तो आपसे कोई पूछे तो आप आसानी से हिस्ट्री के द्वारा आप बता सकते हैं, मतलब जल्दी से। मतलब अगला है 54 का स्क्वायर। देखिए 54 का जो स्क्वायर है वो तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 चौका 16, इधर का बताते हैं कितना हो जाएगा 4 चौका 16, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 5 चौका 20 और 5 चौका 20 20 तो 20 20 40 और 40 और 16 है तो एक बचा था 40 से 41, ठीक है। अब बच गया 4, इसमें बच गया 4 और 50 25 25 हो गया, तो 4 25 और 4 कितना हो जाएगा 29। तो आप देख सकते हैं कि 29 कितना हो जाएगा 54 का स्क्वायर 2916 हो जाएगा। अब मिला भी सकते हैं 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 अंत वाला, 3 का स्क्वायर 9। अब एक अब देखिए अब 55 का स्क्वायर हम जानते हैं, 54 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2916। अब 55 का स्क्वायर देखते हैं 50 25, ठीक है, कितना हो जाएगा 50 25। अब देखिए फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 50 25 तो 50 25 25 दूना 50, ठीक है। इधर कितना हुआ था 50 25 तो 50 और 2 52, ठीक है, क्योंकि 25 इधर लिखे थे तो 2 इसमें हाथ से बचा था तो 52 हो गया, ठीक है। अब इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, अब 50 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, तो 55 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3025 यानी 3025 16 55 का स्क्वायर 3025, ठीक है। अब देखिए 56 का स्क्वायर देखते हैं, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 के 36, ठीक है, कितना हो जाएगा 6 के 36 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 6 बचे 30 और 6 बचे 30 30 30 60 और 60 है 3 63, ठीक है। और देखिए इधर मल्टीप्लाई कीजिए 50 25 25 और 6 कितना हो जाएगा 31। अब आप देख सकते हैं 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3136। अब देखिए 57 का स्क्वायर 7 से 49, ठीक है। अब देखिए फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 7 बचे 35 7 बचे 35 35 दूना 70 70 और 4 7 से 49 70 4 तो 70 74। अब देखिए 50 25 और 25 से 7 कितना हो जाएगा 25 7 32, ठीक है, तो 3249 कितना हो जाएगा 3249। अब आगे देखिए 58 का स्क्वायर। अब देखिए 58 का स्क्वायर है 8 8 है 64, कितना हो जाएगा 8 8 है 64। अब देखिए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 5 40 8 5 40 40 दूना 80, कितना हो जाएगा 40 दूना 80।
तो 80 हो जाएगा। तो 8 6 बचा था तो 80 और 6 86 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 5 40, 8 5 40, 40 गुना 80, 80 या मतलब 6 जी, इसमें अगर 6 बचा था तो 80 और 6 86, हाथ में 8 बच गया। और 50 25 और 8 कितना हो जाएगा 33। तो आप देख सकते हैं कि 58 का स्क्वायर हो जाएगा 33 और 64। अगला है 59 का स्क्वायर। तो 59 का स्क्वायर हो जाएगा 99 81, यानी 9 इंटू 9 81। अब आगे देखिए 59। अब देखिए फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 9 बचे 45, 9 बचे 45, 45 पूरे 90। अब देखिए 90 हो गया। तो यहाँ पे 99 81 हुआ था तो 8 90 8 98 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 98 हाथ में कितना जाएगा 9। अब देखिए अब 50 25 अब 25 और 9 कितना जाएगा 34, 34 81 हो जाएगा। अब देखिए 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर आपको बता ही थे कि जब जीरो पे डबल स्क्वायर आएगा तो दो जीरो लिख दीजिएगा। अब जो इधर का संख्या होगा उसको गुणा कर दीजिएगा 36। तो आप देख सकते हैं 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600। ठीक है, 60 का स्क्वायर 3600। और देखिए एक बात आप कॉमन मिला रहे हैं कि अगर आप शुरू का मतलब स्क्वायर याद किए रहेंगे तो आप एक बात कॉमन मिलाइएगा। ठीक है, देखिए 49 का जो स्क्वायर है, तो आप देखिए 49 का स्क्वायर अब 2400। देखिए देखिए हम बता रहे हैं जैसे 49 50 का स्क्वायर से देखिए 50 का स्क्वायर 2500 हुआ है। तो आप 2500 तो याद कर लिए। ठीक है, 50 का स्क्वायर 2500। अब उसके बाद अब 60 तक कैसे पढ़ेंगे, तब देखिए 51 का स्क्वायर, तो एक वाला जो संख्या है उसको एक रख देंगे। ठीक है, एक इधर से बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, एक का स्क्वायर एक लिख के इधर वाला संख्या बढ़ते चलेंगे। जैसे 2500 है तो 2600 एक। अब इधर 52 का स्क्वायर तो 2 दूना 4 तो 27 जीरो 4। अब जैसे देखिए हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मतलब आप 25 से एक बढ़ते चलिए, जैसे 25 से 26, तो 51 का स्क्वायर 26 से एक। अंत वाला संख्या का अंत वाला लिखिएगा। और उसके बाद जो मतलब एक संख्या बढ़ते जाता है, जिसे एक मान लीजिए 50 का स्क्वायर है तो 50 का 2500, उसके बाद 51 का है तो 2601। तो 2601 आप देख सकते हैं एक अंत वाला मतलब ये जो अंत वाला है ये तो मिल रहा है 1 का स्क्वायर 1, और ये जो 2600। ठीक है, 2500 के बदला 2600 लिख दिए। ठीक है, 52 का स्क्वायर तो 2704, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब ऐसे ही बढ़ते जाइएगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। और देखिए आप देख सकते हैं 25 के बाद 26 27 28 29 30, यानी जैसे जैसे संख्या इधर बढ़ रहा है वैसे वैसे इधर भी 100 का आंकड़ा मतलब 100 का आंकड़ा मतलब 26 से 27 बढ़ रहा है, 27 से 28 बढ़ रहा है, 28 से 29 बढ़ रहा है, 29 से 30 बढ़ रहा है। और अंत वाला जो संख्या है मतलब 50 के बाद वाला तो 51 में आ रहा है। तो एक है तो एक का स्क्वायर लिख रहा है, 2 का स्क्वायर 4 हो जा रहा है, 3 का स्क्वायर 9 हो जा रहा है, 4 का स्क्वायर 16 हो जा रहा है, 5 का स्क्वायर 25 हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो देखिए यहाँ भी देखिएगा वैसे 56 तक आ गया। ठीक है, तो 56 6 तो बढ़ा तो 25 6 31, तो 31 हो गया। अच्छा अच्छा का 36। ठीक है, और देखिए फिर एक संख्या बढ़ा 27, तो 25 और 7 कितने 57 का स्क्वायर 25 32 और 49, 7 हो जाएगा। देखिए 7 इधर का एक संख्या और बढ़ा दीजिए 57 है तो 7, तो 25 में 7 ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 32। अब देखिए 25 में फिर 8 ऐड कीजिए तो 25 8 33, 8 का स्क्वायर 64। ये भी एक सिंपल ट्रिक है याद करने का। अब देखिए फिर 25 में 9 अगर जुड़िएगा तो 25 और 9 कितना हो जाएगा 34। तो यहाँ पे 34 लिखा हुआ है और 9 तो 99 81। ठीक है, और देखिए 60 का स्क्वायर 6 6 36, 36 और है। आप देख सकते हैं 3600, 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600। अब देखिए अब ऐसे ही आप लोग याद करते रहिएगा, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब आप लोग से मिलेंगे, आप जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से हम आप लोगों को रिवाइज करा देते हैं। 49 का स्क्वायर हो जाएगा 2401, 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, 51 का स्क्वायर हो जाएगा 2601, 52 का स्क्वायर हो जाएगा 2704, 53 का स्क्वायर हो जाएगा 2809, 54 का स्क्वायर हो जाएगा 2916, 55 का स्क्वायर हो जाएगा 3025, 56 का स्क्वायर हो जाएगा 3136, 57 का स्क्वायर हो जाएगा 3249, और हो जाएगा 58 का स्क्वायर हो जाएगा 3564, और 59 का स्क्वायर हो जाएगा 3481, एंड 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600।
अब देखिए आप इसको याद करके आइएगा, हम मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।